झारखंड बोर्ड क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि आपका एग्जाम जो क्लास 8 के बच्चे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि आपका एग्जाम 28 जनवरी से होने वाला है, वो भी फाइनल। तो फाइनल एग्जाम के तैयारी को लेकर के आपका जो है सो मॉडल पेपर जो है सो जैक बोर्ड द्वारा निकाल दिया गया है। तो जैक बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसी मॉडल पेपर का हम ये सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आ गए हैं। मॉडल क्वेश्चन आंसर आपका वीडियो होने वाला है। आपके कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 के 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको कराने वाले हैं, वो भी मैथ्स से आज शुरू कर दिए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। तो जो बच्चे क्लास 8 के हमारे चैनल पर नए जुड़ गए हैं, उन सभी को बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और क्लास 8 के बच्चों को जो मैं बता दूं कि आप लोग का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जा रहा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप इस वीडियो के मोर पे क्लिक कीजिएगा, आपको क्लास 8 का जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे क्लिक करना है और आपको जुड़ जाना है आपके ये ग्रुप में, है ना। और क्लास 8 के बच्चे जो भी नए हैं उन सभी को कहेंगे कि अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे चैनल को। चलिए दोस्तों, तो सोचेंगे नहीं, सारे क्वेश्चंस को रट लेंगे, समय से रहते सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये चीज़ आप लोग जान लें, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पहला जो है सो वीडियो है मैथ्स का, वो भी जैक बोर्ड क्लास 8 का। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 8 के विद्यार्थियों को बता दें कि कुछ आपका बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, बेसिक आपका कुछ जानकारी है, वो जान लें कि आपका एग्जाम है सो मैथ्स का जो भी पेपर होगा, मैथ्स का ही नहीं सबका बात कर रहे हैं हम, तो आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा और कुल जो है सबका मार्क्स रहेगा 50, यानी कि कुल मार्क्स आपका 50 का रहने वाला है। और समय 1.5 घंटा नहीं है, सॉरी 1 घंटा है, यानी कि 8 वाले के बच्चों को 1 घंटे का समय मिल रहा है। ठीक है, 1 घंटा में आपको है सो पेपर कंप्लीट कर देना है मैथ्स का। ठीक है, और आपका 8 क्लास का एग्जाम 28 को ही खत्म हो जाएगा ना, एक ही दिन में सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, इसीलिए 5 घंटे का एग्जाम होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, सबका कंटिन्यू रहेगा। आपका सुबह जाना है 9 बजे तक में पहुंच जाना है और शाम का 5 बजे तक में आपका एग्जाम खत्म होकर आपका सब घर आप लौट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शन ये है कि कुल आपका प्रश्नों की संख्या रहेगा 50। ठीक है, और सभी आपके विकल्प आधारित रहेंगे, मतलब सबको आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन उसको बोलते हैं ABCD, है ना। ये आपका A रहेगा, ये B रहेगा, ये C रहेगा या D रहेगा। ठीक है, ये आपका इसमें A लिखा हुआ रहेगा, इसमें B लिखा हुआ रहेगा, इसमें C लिखा हुआ रहेगा, इसमें D लिखा हुआ रहेगा। अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर C सही लग रहा है तो C को क्या करेंगे, पूरा कलर कर देंगे। ठीक है, वो भी ब्लैक और ब्लू दोनों में से कोई एक पेन ले जाएंगे, आप इसको अच्छे से कलर कर देंगे। ठीक है, और वो भी तरीके से कलर करना है, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल दे कलर को। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना अनिवार्य है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प रहेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आपको पहले ही, और सबको आपको रंगना नहीं है, सही वाले विकल्प को आपको क्या करना, चयन करना है, यानी कि उसको कलर कर देना है। ठीक है, गलत उत्तर का कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलती करते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम जो होगा सो क्या होगा, -5 -1/5, 5/-1 और 1/5। तो आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है, कि गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा ना तो कुछ नहीं करना है, नेगेटिव कर देना है। ठीक है, ये 5 है ना, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम को ही हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो -5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A दिख रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। ये क्वेश्चन आपका है सो 5 पॉजिटिव में है, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। अगर वही इस क्वेश्चन में रहता -5, है ना, तो इसका आंसर आता है +5। +5 कहीं है तो +5 इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, अगर प्लस रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया आप लोग को। इसमें से क्या करना है, अब उल्टा कर देना है, +5 को -5 कर देना है, हो गया। -5 आपका ऑप्शन नंबर A है। सवाल नंबर देखो, क्वेश्चन 2 है। क्या बोला जा रहा है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 में किससे गुना करना होगा कि आपका जो है सो आंसर ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये कोई एक आ जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब समझना है। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए तो गुणनफल होगा सो बराबर के इस पार होता है। ठीक है, बराबर के इधर ही आपका राइट साइड रिजल्ट निकलेगा, तो गुणनफल क्या लाना है, 1, है ना। तो प्राप्त करने के लिए 7/23 यहाँ से लिखते हैं अच्छा से। क्वेश्चन यहाँ पे है 7/23, है ना, में क्या गुना कर दें जो कि 1 हो जाएगा। तो क्या गुना कर दें, यहाँ पे आपका जो है सो उसको आप x चाहे y चाहे z कुछ भी मान लो। ठीक है, x यहीं रह जाएगा, ये वाला जो है ना चल जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 1। ये आपका गुना में है तो भागा में हो जाएगा, भागा हो जाएगा और 7/23 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना है। अब x यहीं रह गया,
और 1 गुना बन जाएगा भागा, और 7/23 क्या हो जाएगा? 23/7 होगा। आप इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 23 से कम 23 और 7 का नीचे 7, यानी कि x का क्या आ गया? 23/7। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? सी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को निकालना है आंसर, ठीक है। तो फिर से बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सेटिंग करेंगे। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए जब भी गुणनफल बोलेगा, भागफल बोलेगा, योगफल बोलेगा तो बराबर के राइट साइड लिखना है। लिख दिए, 1 प्राप्त करना है। अब बोला 7/23 को, है ना, जो है सो किससे गुना करें? तो किससे मतलब x से, चाहे y से, चाहे z से, कुछ भी मान ले, बस इसको इधर ला करके क्या कर देना? भागा कर देना है और निकालेंगे, आंसर आपका आएगा 23/7, ठीक है। yes. चलो समझ में आ गया। सवाल नंबर चलते हैं 3। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? अब वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12 का वर्ग, 12 वर्ग संख्या नहीं है, कि 121 नहीं है, कि 12, 32, 1 नहीं है, कि ये नहीं है। तो वर्ग संख्या किसका नहीं है? तो रहते हैं 12 नहीं है, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो 12 का वर्ग नहीं है, 12 किसी का नहीं है। हाँ, 144 होता तो बोलते हैं 12 है, लेकिन 12 का नहीं होता है। इसको करेंगे 121 करेंगे तो किसका आएगा पता है? वो आएगा 11 का आएगा, है ना। 121 11 का वर्ग है, ठीक है। और ये भी किसी का होगा, ये भी किसी का होगा, लेकिन 12 किसी का वर्ग नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग कर लेंगे खुद से, क्योंकि देखिए 12 का जोड़ा लगाते हैं लगेगा, फैक्टर करते हैं। 2 का डबल से 2 6 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, तो ये 1 को नहीं लेना है। ये 2 का जोड़ा निकल गया, 3 का जोड़ा निकला नहीं 3 का जोड़ा नहीं निकला, तो यहाँ पे इसका लिए 1 3 और है था ना, 1 3 और नहीं है। इस कारण से हमारा क्या है? 12 किसी का वर्ग नहीं है ना, मतलब 12 का वर्ग यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग 121 को देखेंगे, 121 को फैक्टर करें तो 11 का पास कटेगा, 11 बार में 11 बार में, तो आंसर क्या आएगा आपका? 11, 2 11 से आपका 11 निकलेगा, यानी कि आपका 11 इसका वर्ग होगा, ठीक है। 121 11 का वर्ग है। और ये 12 32 1 को भी तोड़ेंगे तो ये भी किसी न किसी से टूटेगा, ठीक है। और ये भी किसी न किसी टूटेगा, इसीलिए इसका आंसर 1 कर लेंगे सही सभी लोग। सवाल नंबर देखते हैं 4 क्या है कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 441 करना है। 400 इधर सुनो, 441 जो होता है ना, yes, वो होता है 21 का वर्ग है, ठीक है। और 484 किसका है? 22 का वर्ग है। तो ये बीच में कोई खाली स्थान रहा, 21 के बाद डायरेक्ट गिनती 22 आ गया, बीच में कोई नहीं आया, तो इसका मतलब 0 शून्य है ना, यानी कि इसके बीच में शून्य हो जाएगा आंसर। यानी कि 441 और 484 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? तो शून्य, एक भी नहीं है, क्योंकि 21 का स्क्वायर हो गया 441 और 22 का स्क्वायर क्या हो गया? 484, तो बीच में कहाँ को बचा? है ना, बचा 21 का डायरेक्ट 22 आ गया। हाँ, अगर रहता 24 यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि हाँ 23 छूट गया है, तो 23 हमारा चाहे 22 छूट गया तो हमारा वो रहता नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सवाल हमारा नेक्स्ट है कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी किनारा कितना है? 5 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग ये होता है, इसका 5 सेंटीमीटर बोला है किनारा, 5 मीटर है, 5 मीटर किनारा बोला है ना, 5 मीटर। तो 5 मीटर का जानते हैं आप वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर। अब 25 मीटर स्क्वायर कहाँ है? सी नंबर है ना, सी, यानी कि मीटर स्क्वायर को हम वर्ग मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। 7 जो है सो माइनस है, उसका घात 3 है, तो उसका मान क्या होगा? तो -7 कीजिए, फिर गुना -7 कीजिए, फिर गुना -7 कीजिए, 3 बार कीजिए, कितना आएगा? 7 7 49, 49 7 7 9 63 का 3 बचेगा 6, 7 4 28 28 और 6 29 30 31 32 33 34, यानी कि 343, और वो भी माइनस में आएगा, यानी कि ये माइनस प्लस ले लेगा, लेकिन इसका माइनस बच जाएगा। डी नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। आओ सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसका घनमूल क्या होगा? देखो घनमूल में 3 का लगता है जोड़ा, पता है ना, तो 3 का ग्रुप बनेगा, तो 1 2 2 2 3 2 है, 3 2 से 1 2 निकलेगा, फिर 3 को 3 से 1 3 निकलेगा, फिर 4 को 3 से 4 को 3 को 4 है, मतलब 4 3 तो कहने का मतलब 4 निकलेगा, 2 दिया 6 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर डी, यस है ना, घनमूल इसका हो गया। सवाल नंबर देखते हैं 8वां क्या है कि a का पावर m है ना, तो m क्या कहलाता है? तो घात कहलाता है। याद रखना, पावर को घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घात इसमें कहीं दिख रहा है? यस सर, डी नंबर मतलब घात है तो घातांक, एक्सपोनेंट, ठीक है। यानी कि ये a
ये ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर एम लिखा हुआ है, तो ये घातांक हो गया। क्या हो गया? घातांक। घात का अंक को घातांक बोलते हैं। ये एम आपका घातांक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सो डी हो जाएगा। ठीक, सवाल में चलते हैं 9 में बोल रहा है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा? गुणन व्युत्क्रम है ना, तो गुणन व्युत्क्रम में क्या करते हैं, वही है। सवाल नंबर 9 में क्या बोला है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा? तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स। ठीक है, यस सर। तो गुणन व्युत्क्रम में क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि मल्टीपल इनवर्स। 2/3 का हो जाएगा क्या? 3/2। यस सर। यही हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर चलते हैं 10। अब यहाँ पे 10 में क्या है कि a इंटू एम। ठीक है, a पे पावर m है गुना b पे पावर m है। तो याद रखना जब भी अच्छा यहाँ पावर सेम कर दिया है, तो पावर सेम कर दिया क्या करेंगे, ये गुना में है ना, है यस सर। ये गुना में है तो हो जाएगा a गुना b, a b हो जाएगा। ठीक Yes, है, sir. और ये पावर m और m क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। 2m²। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला m और ये वाला m जो है ना कॉमन ले लेगा ब्रैकेट के ऊपर, यानी कि ये m Yes, इसका भी है और ये और m इसका भी है, है। यानी कि a b पे पावर m हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर a गुना b क्या हो गया, a b हो गया कि नहीं हो गया? Yes. और ब्रैकेट कर देना है और ये वाला m इसका और ये वाला m इसका कॉमन ले लेना ऊपर, तो a b पावर m हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख रहा है कि 4a प्लस b 3 बराबर बटा क्या रहा है 55। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपका a के बदले में और ये क्या है b से नहीं b 3 है ना, एक मिनट, 4a बोला है और b 3 बोला है, बटा कितना चाहिए 55 यस सर। जोड़ करके। तो कितना? ये a का मान क्या होगा? तो देखो एक का मान 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो 5 जाएगा। हो जाएगा ना। तो अगर हम यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसका हम, अगर हम इसको 2 बना दें 2, यस 3 तो 5 हो गया, Yes. मिल गया। अच्छा हमको ये 5 बनाना है, तो 4 4 यहाँ पे है, क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे? नहीं, एक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, एक हो गया। यस तो सर। ए के बदले में हमने क्या रखा? 2 रखा, और बी के बदले क्या रखा? एक। तो ए 2 होना चाहिए और बी 1 होना चाहिए। Yes. 2 और 1 वाला आंसर हो जाएगा। 2 और 1 ऑप्शन कहाँ है? ए 2 बी 1, ऑप्शन नंबर बी है ना। ऐसे ये चैप्टर का नाम है आप लोग का संख्याओं के साथ खेलना, तो संख्याओं से ऐसे ही खेलना है ना एग्जाम में, समझ आ गया? सवाल हमारा ये है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 234x है बराबर 6 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे 234 और जो x रखा हुआ है ना, Yes, x के जगह पे आपको एक बार 3 रखना है, एक बार 6 रखना है, एक बार 9 रखना है, एक बार 5 रखना है और 6 से भागा मारना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका 234 तक हम ठीक लिख दिए। अब ये x वाला के लिए क्या करना है, पहले 3 रखना है। क्या रखना है? 3 और भागा मारिए 6 से, अगर कट जाएगा तो विभाज्य है, तो नहीं कटेगा। तो 6 का बार 6 का 6 बार 6 18 लग गया, 18 19 20 21 22 23 यानी 5 बच रहा है। फिर 6 9 54 लग गया, लेकिन सर, 6 का बार 3 आएगा? नहीं सर, 3 नहीं आएगा, 3 यहाँ पे बच गया शेषफल, यानी कि हमारा गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए गलती हो रहा है। अब हमको क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। तो 234 और ये एक्स का क्या रखना है, एक्स के जगह पे 6 रखना है। 6 रख दीजिए और क्या कीजिए, फिर से 6 से भागा मारिए, यानी कि 6 से विभाज्य बोला है ना, 6 से भागा मारो। 6 3 18 बचा कितना? 5। अब 6 9 54 कट गया। यस सर। 6 यहाँ पे रह गया, 6 कम 6 ये भी लग गया, यानी कि हम लोग को इस पे 6 रखना पड़ेगा है ना। x का मान में क्या रखना पड़ेगा? 6। मतलब यहाँ पे x के बदले यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, Yes, तब जाकर 6 से विभाज्य हो जाएगा, x का निकल गया। यस सर। ऐसे करना होता है। ठीक है, एग्जाम में दिमाग लगाना होता है। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ संख्या कौन सा है? 4/7, यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यही गुणांक इसका है। संख्यात्मक गुणांक कुछ है 4/7, कहाँ दिख रहा है? सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 4/7। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 14। a प्लस बी और a प्लस बी का मान क्या होगा? दोस्तों a प्लस बी और a प्लस बी यानी कि a और ये a स्क्वायर ले लेगा यस प्लस, और ये वाला b ये भी a b स्क्वायर लेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं दिख रहा है? बी बी नंबर दिख रहा है। तो हमारा क्या था कि a और a का a स्क्वायर ले लिए और b और b का b स्क्वायर ले लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा लगता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन ये नहीं है। इसमें a और b को क्या करना है? लिख देना है सही। और जब हम लोग देखे थे कि जब ऊपर
घात आएगा सेम तो ले लेंगे कॉमन, यस सर। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये वाला 2 ये 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि ये 2 a का भी है और ये 2 b का भी है। यस तो इस तरीके से लिखना है, प्रॉपर्ली लिखना है, तब जाकर के हमारा आंसर क्या निकलेगा, सी। सी। बी से सी बन गया ना। बहुत क्या Yes, करेंगे, आधा बना करके बी मार देंगे आंसर, लेकिन बी को आगे सॉल्व भी करना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 देगा कॉमन, और ये a प्लस बी कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यस ठीक सर। है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलो सवाल नंबर देखते हैं 15। a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। Yes, इसी में तोड़ना है। a स्क्वायर में आपका a स्क्वायर रहेगा, अब फॉर्मूला में क्या है 2 है, यस और गुना a के बदले में क्या है, a के बदले में a ही है, और b के बदले में क्या है 2 है ना, प्लस b स्क्वायर के बदले में क्या है 2 का स्क्वायर। इसको क्या कर देना है, ऐसा ही तोड़ के लिखना है, a स्क्वायर प्लस 2 2 जब 4a हो गया, a गुना कर देंगे तो, और यहाँ पे 4, यानी कि a स्क्वायर फिर प्लस 4a फिर प्लस 4 होगा। a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 कहाँ है, यस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, है ना। यस सर। सवाल नंबर हमारा 15 हो गया। चलते हैं 16। 5a स्क्वायर बी का सारा गुणनखंड होता है सभी का गुणनखंड। करो 5 गुना a के बार है, 2 तो बार। 2 बार लिखना है, और b के बार है एक बार, बार। यानी कि 5 गुना a गुना b कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर b, बी। है ना, b में दिख रहा है, b करेक्ट हो जाएगा। सवाल में चलते 17 में बोला गया है कि x प्लस a और x प्लस b, है ना, ये आपका जो है सो यहाँ पे किसका गुणनखंड है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में एक सर्व समीका है, इधर देखेंगे ये सर्व समीका है। तो ये क्या है, x प्लस a फिर x प्लस b है। तो ये किसका तोड़ है पता है, जब भी ये ऐसा सेम रहेगा ना पहले वाला डिजिट, तो इसको कर देना है स्क्वायर कर देना है, फिर एक प्लस लिखना है, फिर ब्रैकेट में क्या करते हैं, अब लिखेंगे इसको a प्लस बी को, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में फिर प्लस, फिर ये वाला a और b को गुना कर देना है। यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, एक फॉर्मूला है, ये सर्व समीका है, ये आपका ऑप्शन जो है ना मिल रहा है ए में, यस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको थोड़ा याद कर लेना है आप लोगों को। सवाल नंबर चलते हैं 18। एक रैखिक समीकरण में कितने हल हो सकते हैं, तो एक रैखिक समीकरण में केवल एक ही हल होगा, ठीक है। कितना हल होगा, एक हल होगा। तो एक रैखिक समीकरण में एक हल होता है, ठीक है, ये आप लोग याद कर लेंगे। मैं कहना चाहता कि एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी भी रहता है, तो थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन रहता है कभी कभी, ये आपका प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी ही है, लेकिन इसमें से आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बुक से, समय नहीं रहा बुक पढ़ने का, इसलिए इसको याद कर लेंगे। एक समीकरण में कितने हल हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 19 नंबर की 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8, है ना। समीकरण का हल क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें x वाला को x के साथ रखना है। ऐसे क्या है, 5x है प्लस 7 है बराबर 2x है प्लस 8 है। क्या करना है, x वाला को ले आना है x के पास, यस और नंबर वाला को लेना है नंबर के पास, यानी कि यहाँ 5x हो गया, ये इधर क्या होगा -2x यस बराबर यहाँ पे 8 हो गया, ये 7 उसे चलेगा माइनस में 7, है ना। तो 5 में से जाएगा 2 बचेगा 3x बराबर 8 से जाएगा 7 बचेगा 1, यानी x का मान क्या आएगा 1/3। 1/3 ये गुना में था 3, इधर के भागा में हो गया, यस 1/3 कहीं दिख रहा है, 1/3 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, यस है ना। सवाल नंबर चलते हैं 20। ये सवाल आपका बुक से दिया हुआ है कि 50 आम के समूह में 40% आम पके हैं, तो पके हुए आम की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, 50 आम का 40%, 50 आम का 40%, यानी कि 50 लिखना है, का मतलब गुना होगा और 40/100 हो जाएगा, ठीक है। काटिए 0 0, फिर काटिए 0 0, 5 चौक कितना हो गया 20, यानी कि आपका 20 आम क्या है, पका हुआ है ना। 50 आम के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो आम की संख्या कितना हो गई 20 कहीं दिख रहा ऑप्शन में, यस कहाँ है, डी नंबर, है ना, सही है। अब सवाल नंबर देखेंगे 25 नहीं 20, है ना, 20 हो गया था क्या, 21 देखेंगे नंबर पे क्या बोला जा रहा है कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली स्थान पर परिकलित किया जाता है। मतलब छूट जो है ना, डिस्काउंट जो हम लोग देता है दुकानदार, है ना, वो क्या करता है, वस्तु के किस मूल्य पे देता है, विक्रय मूल्य पर कि क्रय मूल्य पर कि अंकित मूल्य पर कि अतिरिक्त मूल्य पर, अतिरिक्त व्यय पर, अंकित मूल्य। यानी कि एक हम लोग टी शर्ट खरीद रहे हैं मार्केट से, टी शर्ट का जो अंकित मूल्य 500 रुपया है, तो 500 रुपये ही क्या लगाएगा, वो छूट लगाएगा 20% 40%, है ना। कभी मॉल जाना देखना, उसमें लिखा रहेगा 40% डिस्काउंट, है ना, 20% डिस्काउंट, तो अंकित मूल्य पर रहता है वो, है ना। सवाल नंबर 21 का सी हो जाएगा। अब 22 चलते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है कि x/y बराबर k, तो k को क्या कहते हैं,
गुणांक और भागफल और स्थिरांक और इनमें से कोई नहीं। स्थिरांक सर। भागफल। तो यहाँ पे x बट्टा वाई बराबर के, सुनो जी, x बट्टा वाई बराबर के है, तो के को क्या कहते हैं, तो स्थिरांक कहते हैं, और स्थिरांक का एक और नाम है चर, और दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए क्या है, स्थिरांक को चर बोलते हैं, ये चर कहलाएगा, के क्या कहलाएगा, चर या फिर स्थिरांक, दोनों वर्ड एक ही है। सवाल नंबर चलते हैं 23। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि x और y दोनों है ना प्रतिलोम अनुपात हो तो क्या होगा बताओ। तो इसका आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछता है, स्थिरांक प्रतिलोम ये सब याद रखना। x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात हो, ठीक है, दोनों प्रतिलोम क्या हो, अनुपात हो, यानी कि x अनुपात y बराबर के, है ना, x बट्टा y अनुपात 1/1। तो इसका पूरा कंफर्म करने से इसको फिलहाल के लिए आप लोग याद कर ले, x और y बराबर के होने चाहिए, ठीक है। x इंटू वाई जब भी बोलेगा क्या कि दोनों प्रतिलोम रहेगा तो दोनों गुना कर देना है, और जो होगा सो के का मान रहेगा। ये आप लोग याद कर ले, क्योंकि ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि समय नहीं ना है, इसलिए इसको थ्योरी में अभी हम लोग बुक में जाने का समय नहीं रहा। अब आगे देखो क्या सवाल है, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। यस। चतुर्भुज के जो है ना चारों कोनों का मान कितना होता है, जोड़ करके 360 होता है। तो देखो तीनों कोण, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है ना, तो ये भी 90 होगा। यस। चौथा कोण भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज कर रहा था आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यस। चतुर्भुज का चार कोण ना, चतुर्भुज का चार कोण होता है, तीन कोण जब 90 डिग्री, चौथा 90 डिग्री होगा। चलो सवाल नंबर चलते हैं 25। निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसमें अगर वर्ग रहेगा ना, समचतुर्भुज, हाँ, समचतुर्भुज का विकर्ण होता है ना, क्या होता है, बराबर होता है। यस सर। अगर हम लोग लेंगे समलम का लेंगे तो क्या होगा, बराबर नहीं होगा। समलम का और आयत का भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला है ना, यहाँ पे आयत फिर हो जाएगा, क्या पता है, क्योंकि देखो समलम कैसा रहता है, समलम, तो समलम जो है ना, समलम ऐसा रहता है, यस, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। समचतुर्भुज का रहता है आपका ऐसे रहेगा, समचतुर्भुज में आपका रहेगा ऐसे, वर्ग भी रह सकता है और आयत भी, वर्ग रहेगा समचतुर्भुज में, सभी लाइन सेम रहेगा, तो इसमें भी बराबर नहीं रहेगा, है ना। और इसमें विकर्ण भुजा सब बराबर हो जाता है। और एक और रहता है ऐसे करके तिरछा रहता है, इसमें क्या है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसीलिए आयत एक ऐसा आकार है, आयत में क्या होता है ना, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आयत एक ऐसा जो आकृति है जिसमें दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। सवाल नंबर चलते 26 में क्या है, किसी षटभुज के कोनों का योग क्या होगा बताओ। षटभुज समझ रहा है, मतलब जिसका 6 कोण हो, ऐसे सुनो, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो षटभुज के सभी कोनों का योग कितना हो जाएगा बताओ, 720 डिग्री। तो षष्टभुज हम लोग निकाल लिए। इसमें क्या करते हैं पता है, ट्रिक है त्रिभुज निकालने का, पहले एक त्रिभुज यहाँ निकालो, फिर दूसरा यहाँ निकलेगा, फिर तीसरा यहाँ निकलेगा, और चौथा, यानी कि 1 2 3 4 4 त्रिभुज हो गया। तो 4 गुना त्रिभुज के जो होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज के कोनों का योग होता है ना, तीनों कोनों का योग होता है कितना, 180, कितना होता है 180 गुना 4 कितना जाएगा, 720, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यस, ठीक है। इसलिए डी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 27। बोला जा रहा है क्या, निम्न में से किसके एक बहुफलकी नहीं बनेगा, है ना, बहुफलकी नहीं बनेगा इसमें से किसका, 3 त्रिभुज का और 8 त्रिभुज का और 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज और 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज। तो बहुफलकी बनाने के लिए कम से कम जो है ना 2 त्रिभुज का आवश्यकता पड़ेगा। ऐसे मान ले हम लोग बात करें 3 त्रिभुज का, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया, 1 2 3, है ना। तो बहुफलक नहीं इसमें बन पा रहा है। अगर हम लोग देखते हैं 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब क्या होता है, ये एक और इसके ऊपर 3 त्रिभुज बोला है ना, 2 त्रिभुज, हाँ, तो एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया, और ये बाकी आपका समांतर चतुर्भुज बन गया, है ना। और यहाँ पे 8 त्रिभुज बोला है, यानी कि 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, है ना, 4 त्रिभुज 5 त्रिभुज 6 त्रिभुज 7 त्रिभुज और 8 त्रिभुज। कुल मिलाकर के अगर हम उसको अगर सही तरीके से बनाएंगे तो ये भी चतुर्भुज के फॉर्म में बन जाएगा। इसका जो है सो थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे कि 3 त्रिभुज में कभी भी बहुफलकी नहीं बनता है, कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी 4 त्रिभुज है, इसमें भी 2 त्रिभुज इधर है, और समांतर त्रिभुज में हम लोग 1 2 3 4 कर सकते हैं। इसमें भी आपका 5 त्रिभुज है, यानी कि 3 से एक्स्ट्रा है, यानी कि कम से कम 4 होना चाहिए,
तो 3 वाला सबसे कम वाला नहीं बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 28 नंबर सवाल। 28 देख रहे हैं क्या है कि किस त्रिविमीय आकार के शीर्ष नहीं होता है। त्रिविमीय आकार का शीर्ष नहीं होता है। इसमें जो है ना, इसमें जो है सो गोला का जो है विमान नहीं होता है। देखो अगर पिरामिड में आते हैं, पिरामिड ऐसा होता है, पिरामिड जो है ना ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसका ये विमाय होता है, ठीक है, गोला का कोई विमाय नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 29। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ऑप्शन नंबर सी में है ना। सवाल नंबर देखते हैं 30। देखो क्या बोला जा रहा है, वर्ग का है ना, एक भुजा का लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है। यस सर। तो 4 से गुना कर देंगे 25, यानी क्या आ जाएगा 100 मीटर या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आएगा तो 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 31। वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है, कैसी आकृति होगी? त्रिविमीय, द्विविमीय और ऊपर दोनों 3 आकृति वाले, जिसकी आकृति क्या होती है? नहीं, जिसकी 3 विमाएं होती है वो त्रिविमीय कहलाएगी। यस सर। 3rd डायमेंशनल, ठीक है। चलो सवाल नंबर हमारा 31 का भी हो गया। 38 चलते हैं, 38 नहीं 32 चलते हैं। एक्स भुजा वाले घन का क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का होता है पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना, 6 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स भुजा लिया है ना, 6 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। बी, ठीक है। याद रखना है घन का जो होता है ना पृष्ठ क्षेत्रफल आता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुना भुजा तो स्क्वायर। 6 का 6 गुना भुजा में क्या बोला? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर तो 6x स्क्वायर। यस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 33। यहाँ क्या बोला? परिसर निकालने के लिए। परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या पता है? इसका आंसर होगा 10। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो रेंज होता है हाईएस्ट टर्म माइनस लोवेस्ट टर्म, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कौन है? देखो तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या चीज है? 15 लिख दो। और सबसे छोटा क्या है? 1। तो आंसर क्या है? घट के 14। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर चलते हैं 34। बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी पर, वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? देखो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, ये आपका होता है एक ग्राफ, यहाँ वाई रहता है, यहाँ वाई डैश रहता है, यहाँ एक्स और एक्स अक्ष। क्या बोला है? एक्स अक्ष से 3 इकाई, एक्स अक्ष से 3 इकाई, 1 2 3 इकाई, ठीक है। और वाई अक्ष से 6 इकाई। देखो एक्स अक्ष से 3 इकाई ना, तो 1 2 3, एक अक्ष से 3 इकाई यहाँ पे हो गया। और वाई अक्ष से कितना? 6, 3 4 5 6। तो यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, ये बिंदु। क्या बोला है कि एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष ना है, एक्स अक्ष से 3 इकाई हो गया, 1 2 3 इकाई ये हो गया, 3 इकाई ये वाला बिंदु 3 इकाई हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है? वाई अक्ष से 6 इकाई, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये वाला बिंदु ये बिंदु मिला देगा, क्या बन जाएगा बताओ? इसका क्या बन के आएगा? पहले एक्स लेंगे 6 और वाई लेंगे क्या? वाई लेंगे 3। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया, 6 3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 6 3। समझ में आया कैसे करना है? सो ये वाला रेखा है, ये रेखा है, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, है ना। तो क्या बोला है? यहाँ बोला है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई, तो ये एक्स अक्ष है जी, इससे क्या करना है आपको? वाई अक्ष पे 3 में चलना है, यानी 1 2 3, यहाँ पे 3 चल रही है, ये 3 चल रही है। अब वाई अक्ष से चलना है, एक्स पे 6 चलना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 को 3 से मिला देना है, तो जो ये बिंदु आएगा ना, ये हम लोग पहले देखते हैं एक्स। पहले एक्स में कहाँ पे है? ये एक्स पे 6वां नंबर पे है, तो 6 हो गया। अब वाई में कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो 6 3 कितना हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। इस तरह से निकालें हम लोग। सवाल नंबर चलते हैं 35। इसका ये 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा? तो 0 का 0.0 लिख दो और 2 को 0 का सिंगल 0 आएगा और 81 का आएगा 9, सी नंबर, यानी कि 0.09। 81 का 9 का वर्गमूल होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है कहने का मतलब, तो 0.09 होगा, सिंपल बात। सवाल नंबर चलते हैं 36। 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण संख्या होती है? तो अभी हमने इसका सवाल शुरू में भी किया था। 2 क्रमागत वर्ग रेखा नहीं था, एक 21 का स्क्वायर था और एक 22 का स्क्वायर था। इसका था 441 था, इसका था 484 था, है ना। इसके बीच में कितने वर्ग, कितने यहाँ पे पूर्ण संख्या था? एक भी नहीं। ये सर 0 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्रमागत मतलब लगातार, तो क्रमागत वाले में अगर वर्ग बोलेगा, 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में अगर कितनी पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल आपका हो गया 36 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 चलते हैं। किसी विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया है। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे 2/3, ठीक है, फिर 11 कितना है
15 15 कितना है 5/12। 12 इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके क्या करना है, निकालना है आपको एलसीएम। तो 3, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा? 3, 12, 15 का एलसीएम। ये थोड़ा सा लंबा है, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो जी, ये वाला सवाल को हमने यहाँ सॉल्व किया है। ये आपका सवाल था, ठीक है। और सवाल को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, ये 3, 15, 12 का हमने निकाल लिया एलसीएम, जो कि 60 आया। अब 60 को क्या करना है, इस तरीके से देखना है कि 2/3 यानी कि 3 का पारा में 60 कितना आता है, तो 20 बार में 20 से गुना कर देंगे, 40/60 निकल गया। उसके बाद इसी तरह से हमने लिखा 11/15, तो 15 का पारा में 60 कितना आता है, 4 बार में। तो यहाँ पे क्या किए, 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो आएगा 44/60। फिर से हम क्या किए कि अगला जो इसमें था नंबर, वो था 5/12। 12 का पारा में 60 कितना आता है, 12 के 5 बार में। 5 बार तो में। यहाँ 60 यहाँ पे हो गया, 25 यहाँ पे भी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो जो निकाला यहाँ पे लिख दिया। इसमें अब देखना अवरोही क्रम बोला था, सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये कितना है, 44/60 वाला है। यस। तो 44/60 लिख दिए। फिर कौन है, 40/60 ये लिख दिए। फिर क्या छोटा वाला 25/60 ये लिख दिए। अब देखना है कि 40/60 किसका था, तो 11/15 था। 40/60 किसका था, 2/3 3 का। और 25/60 किसका था, 5/12 12 का। तो ये वाला हम लोग को आंसर मिलाना है। ये वाला आंसर आपका ऑप्शन कहाँ है, तो हम दिखाते हैं कहाँ है। तो इसमें आपका जो है ना, वो ऑप्शन जो हमने बताया वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवरोही क्रम में। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 38। 5/9 है प्लस माइनस 8/9 है, तो इसका मान क्या होगा, देखो 5/9 है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, गुना में माइनस हो जाएगा। और 8/9 है, कुछ नहीं करना है, 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा। और 5 8 हटा दो, नहीं घटेगा, लेकिन 8 से 5 घट जाएगा, तो आंसर आएगा 3, यानी कि -3/9 कटेगा। 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि -1/3। कहाँ दिख रहा है, -1/3 ऑप्शन नंबर बी, बी है ना। हो गया। 39वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ए का मान -1 रखना है और बी का मान 2 रखना है। तो ए का मान -1, देखो इस पे हम लोग इस पे मतलब सुटेबल वाले मान को यहाँ बिठाएंगे। तो ए का बदले में क्या रखने बोला है, -1, ठीक है। और बी का पावर क्या हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है, गुना बी का मान क्या रखने वाला है 2, और पावर क्या है इसका -1। अब इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। पावर कभी भी माइनस में नहीं होता है, आप लोगों को पता है। 2 को कर देना है 1/2 कर देना है ना। अब पावर इसका 1 हो जाएगा, गुना 1 का स्क्वायर 2 बार दोहराएंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो आंसर आएगा 1/2। कहाँ दिख रहा है, 1/2 ऑप्शन नंबर 1 ए है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना जी। यानी 2 का पावर 1 बार है, तो नहीं 2 गुना होगा 1 बार, और 1 एक हो जाएगा, तो 1/2 आएगा घूम फिर के। तो इसका आंसर जो है सो आपका हो जाएगा ए। सवाल नंबर चलते हैं 40। 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, न्यून की समकोण की अधिक कोण की पूरक कोण। 90 से क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, यानी कि अधिक कोण, ऑप्शन नंबर सी। सवाल में चलते हैं 41। यहाँ से मात्र 10 क्वेश्चन है। तो रामानुज कौन है, वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी और रसायन विज्ञानी और गणितज्ञ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बार बार रिपीट करता है, हर साल रिपीट करता है, इसलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा। रामानुज कौन थे, तो गणितज्ञ, मैथमेटिशियन इंग्लिश में, है ना। सवाल नंबर चलते हैं 42। ABC के लिए कौन सही है ना। ABC ये जब चिपका रहेगा ना, तो ये गुणनखंड में रहता है, यानी गुना में, ठीक है। तो ए गुना बी गुना सी सही होगा, ये गुणन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कभी जोड़िएगा नहीं आप लोग। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया सी। 42 का चलेंगे। 43 निम्नलिखित में से कौन द्विपदी व्यंजक है। द्विपदी अभी हम इन लोगों को पढ़ाए थे, है ना। यहाँ पे गिनिए 2 को कहाँ दिख रहा है, सर फर्स्ट नंबर 1 और ये 2, एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, यानी कि ए नंबर जो है द्विपदी में है, यानी कि द्विपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ 2 पद गिना गया द्विपद हो गया। सवाल नंबर चलते हैं 44। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6a² या फिर 6l² या फिर 6 भुजा स्क्वायर। ये सवाल दोबारा रिपीट कर दिया, 6l² या फिर 6 भुजा स्क्वायर। क्या दिख रहा है, 6l², है ना। तो भुजा के बदले यहाँ पे l दिखा रहा होगा आपको। तो जहाँ भी आपको ऐसे दिखेगा 6 वाला के साथ, तो वही आंसर हो जाएगा। 6l² होता है क्या, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर चलते हैं 45। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय कौन सा है। धनात्मक मतलब जिसमें कोई भी माइनस नहीं हो, कोई 4/5 सर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। ये भी तो लग रहा है, इसको माइनस काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 नहीं हो जाएगा। ये भी तो यहाँ माइनस शो कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन नंबर डी पे ज़्यादा हम लोग डिपेंड हो जाएंगे। हाँ जी, आ रहे हैं। तो सवाल नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 45 का आंसर डी हो जाएगा। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर चलते हैं 46। देखो यहाँ क्या बोला, घनमूल क्या होगा इसका घनमूल क्या होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। 32.768 है, तो इसको 32.768 को हम लोग तोड़ेंगे और उसका लगाएंगे कि इसका क्या पावर बनेगा, ठीक है। और नहीं तो हम यही बोलेंगे आप लोग को कि एग्जाम में इसको 3 बार गुना कीजिए
देखिए क्या आता है। अगर ये आ गया तो ये सही हो गया, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। फिर इसको 3 बार गुना कीजिए, इसको 3 बार गुना कीजिए, इसको 3 बार गुना कीजिए। यही लास्ट उपाय है एग्जाम में, क्योंकि समय नहीं रहता है। यस। गुना करने का क्या कहानी है, तो पहला ऑप्शन क्या है 3.2, फिर 3.2, फिर क्या है 3.2। इसको आपको 3 बार गुना करके देखना है। पहले इसको इससे गुना करेंगे, जो आएगा तो उसको इससे गुना करेंगे, तो आपका अगर ये वाला मान आ गया तो सही हो जाएगा। तो हम बता दे रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुना करके देखेंगे एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 47। ये आपका है सॉरी के स्थान को पूर्ति करने बोला है, यानी कि 11/25 को भागा करना है खाली स्थान से, तो इसका ज्ञान चाहिए। यस सर। तो रिक्त स्थान में भरेगा क्या, ऑप्शन से आपको दे रखा है 3/4 माइनस का, और 3/4 प्लस का, 5/8 और माइनस 5/8। क्या लगता है इसका आंसर? तो कुछ नहीं करना है, देखो समझो क्या करेंगे। यहाँ पे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे X यहीं छोड़ देंगे, बराबर -11/5 लिख दिए। Yes. ये भागा में है ना, इधर आके Yes, गुना में हो sir, जाएगा, गुना में। तो गुना में हो जाएगा, यानी 11/25 हो गया। यस सर। अब क्या करना है ना, सर 25 से नीचे भी -11/5। अब इसको क्या करना है, 1 मिनट रुकना। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना 11/25 है, यस सर। 11/25 जो है सो सही रख देना है। हमको सिंपली यहाँ पे आपको ये करना है कि इसको x मान लेना, क्या मान लेना, x बराबर -11/25 ऐसे ही रहेगा। इसको इधर ले आना है बराबर के राइट साइड, और गुना कर देना है और उलट देना है। 25 बटा क्या हो जाएगा 11, तो 11 कट गया, और 25 कट गया, यानी कि इसका आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, इधर ला करके ना फिर 1/1 यानी कि 1 ही होगा। तो पूरा काटें और गुना करें तो 1 ही आ रहा है। यहाँ 1 कहीं है, ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसका ऑप्शन गलती है। ठीक है, इसीलिए 47 का आंसर यहाँ पे आपका नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको आप लोग जो है सो 1 कर लेंगे आंसर। इसका आंसर 1 हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन 47 का। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया। ठीक है, ऑप्शन में ना ही मतलब 1 कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और आंसर इसका आप लोग मिला रहे होंगे तो गलत है। ठीक है, चलो सवाल नंबर देखते हैं 48। 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, 0.5। यस सर। यानी कि 25 5 का होता है, निकलता है ना। सी नंबर सर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 48 चलते हैं। ये वाला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या करेंगे 2 और पे पावर क्या है x+3 बराबर क्या है 2। क्या करना है, 2 काट देना है, 2 काट देना है 1 बार में, क्या हो गया x+3 बराबर 1 है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 1, 3 भेज देंगे उस पार तो हो जाएगा -3, यानी कि x का मान क्या आएगा 3 से घटेगा 1 तो -2 कहीं दिख रहा है, यस सर, डी नंबर। डी दिख रहा है ना। ऐसे कर लेना है। और हमारा जो है सो आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन 3D आकृति है, 3D गोला, वर्ग, त्रिभुज और आयत। आयत सिंपल है, Yes, sir. वर्ग भी सिंपल है, त्रिभुज भी सिंपल है। गोला होता है ना, गोला होता है 3D ऐसा होता है बॉल की तरह। ठीक है, तो 3D आकृति में गोला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर आयत होगा? नहीं, आयत नहीं होगा। 3D आकृति उसको बोलते हैं ना कि जो उभरा हुआ दिखने में लगे, उभरा हुआ मतलब जो उठा हुआ दिखने में लगे। अगर हम आयत छापते हैं, आयत छपाएगा ऐसे, ये उठा हुआ दिखने में नहीं लग रहा है। नहीं। अगर हम इसको ऐसे बना दे, घना बना दे, घना तब उठा हुआ लग रहा है। यस। अगर हम बना दे वर्ग तो वर्ग उठा हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन इसको हम बना दे घन तो ये उठा हुआ लग रहा है ना। वैसे ही यहाँ पे त्रिभुज हमारा जो है सो उठा हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन इसको हम बना दे प्रिज्म तो ये उठा हुआ लगेगा। तो ये ना ही वर्ग ना ही त्रिभुज ना ही आयत होगा, लेकिन गोला जो होता है ना, गोला तो ये है वृत्त, ये क्या है वृत्त है, लेकिन वृत्त को ऐसे उठा दें तो गोला बन जाएगा। गोला होता है बॉल की तरह, जो बच्चे लोग गेंद खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो इसीलिए इसका 3D में क्या हो जाएगा गोला, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों क्लास 8 का हमारा 50 क्वेश्चन करीब था मैथ्स का, जो कि एग्जाम में भी सारा पैटर्न ऐसी तरह से रहने वाला है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, इसी से आपको मिलेंगे, इसलिए इसको आप बढ़िया से पढ़ ले, रिवाइज करने समय रहते। और 18 ऑफ 28 ना 28 को आपका एग्जाम है। यस सर। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अपना तैयारी में लगे रहें। चलिए।